प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 15 जुलाई से दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तालीमी साल 2019 और 20 के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 15 जुलाई से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात देने के लिए नांदेड़ में आज एक रोज़ा तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जिला परिषद के महकमे तालीमात की जानिब से मुनक़्क़िदा वर्कशॉप में उर्दू, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के सरकारी व नीम सरकारी स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद सदर मुदर्रिसीन ने शिरकत की। यह वर्कशॉप नांदेड़ शुमाल के तहत आने वाले तालीमी इदारों के सदर मुदर्रिसीन के लिए रखा गया था। इसी तरह दूसरा वर्कशॉप जल्द ही नांदेड़ जुनूब के तहत आने वाले तालीमी इदारों के सदर मुदर्रिसीन के लिए भी रखा जाएगा। आज मुनक़्क़िदा वर्कशॉप में जिला परिषद के महकमे तालीमात के अफसरान की जानिब से मालूमात दी गई। आज नांदेड तालुक्याअंतर्गत सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। दक्षिण विभाग आणि उत्तर विभाग अशा 2 सत्रामध्ये बैठक आयोजित केलेली आहे। या बैठकीमध्ये अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती, नवोदय विद्यालय परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, वृक्षारोपण, गुणवत्ता, प्रगती शैक्षणिक महाराष्ट्र या वेगवेगळ्या विषयाला अनुसरून या बैठकीमध्ये शिक्षक मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। आज 2 सत्रामध्ये जवळजवळ 300 ते 350 मुख्याध्यापक या बैठकीमध्ये येऊन ही माहिती तालुका लेवलपर्यंत पोहोचणार आहे आणि या विविध कालावधीमध्ये हे प्रोग्राम या शिशूचे फॉर्म ऑनलाईन करणे आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे यासाठी सुलभ व्हावं म्हणून आज ही बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ति माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अर्ज भरने का सिलसिला 15 जुलाई 2019 से शुरू हो चुका है और इसीलिए आज हमने नांदेड़ तालुके के दक्षिण विभाग में जितने भी हेडमास्टर आते हैं उनकी बैठक पंचायत समिति सभागार नांदेड़ में बुलाई है और यहाँ पर इनको इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि इस साल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो बदलाव आए हैं उसके बारे में डिटेल बताया जा रहा है। इस साल पूरे नांदेड़ ज़िले का रिन्यूअल का टारगेट तकरीबन 50,000 बच्चों का रिन्यू करना है और उसी तरह फ्रेश की फॉर्म भरना है। तो फ्रेश फॉर्म और रिन्यू फॉर्म किस तरह भरा जाए उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल बता रहे हैं। साथ में पीपीटी के ज़रिए से उनके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं।